डाइफ्रैक्शन ऑफ सर्कुलर अपर्चर। अब ये एक्चुअल जो हमारा कैलकुलेशन है, एक्चुअल जो हम पार्ट डिफरेंस वगैरह करके उससे जो है फाइंड करते हैं, सर्कुलर अपर्चर में स्लाइटली उससे रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में दोनों में मिसमैच है। तो जो कैलकुलेशन से जो हमारा फॉर्मूला आता है, उस कैलकुलेशन के फॉर्मूले में थोड़ा सा एक करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो सर्कुलर है, कोई एक सर्कुलर अपर्चर है, ये कोई एक सर्कुलर अपर्चर है, इस सर्कुलर अपर्चर पे फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन है। फ्राउनहोफर का मतलब है पैरेलल बीम आ रही है। इस सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर है, डायमीटर है स्मॉल डी, डायमीटर स्मॉल डी। यहां से ये है सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन पे यहां पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन है ऐसा, ये है स्क्रीन। तो आइडियली अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फॉलो होता, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होता, तो यहाँ पे क्या होता, जो डी डायमीटर का हमें एक ब्राइटर सर्किल मिलता, सर्कुलर स्पॉट मिलता। बट एक्चुअल में लाइट का डाइफ्रैक्शन होता है और लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, तो ये जो सर्कुलर स्पॉट होगा, उस सर्कुलर स्पॉट का एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सर्कुलर स्पॉट का एरिया बढ़ जाएगा। कहाँ तक होगा ये, कहाँ तक, जहां तक इसका, हाँ बताओ, हाँ बोलो। सर वो फेड होता होते जाएगा सर। हाँ उसके बाद फेड होगा। ये साहित्य कौन है? हाँ बोलो। अबे हैंड रेज क्यों, बताओगे? सर साहित्य का शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं है। सर ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, आपका आवाज सुनाई नहीं देगा। अच्छा, तो ये कौन है साहित्य? तो ये मैं सब्जेक्ट सर है, साहित्य। पता नहीं सर। पता नहीं सर, 11 का कोई होगा शायद। अच्छा ठीक है। तो यहां से तो स्मॉल डी है, इस स्मॉल डी डायमीटर है, इस स्मॉल डी डायमीटर से थोड़ा सा डाइफ्रैक्ट होगा, लाइट अपने थीटा से डाइफ्रैक्ट हो जाएगी। तो डाइफ्रैक्ट होगी तो इसका रेडियस कुछ हो जाएगा आर, इसकी रेडियस हो जाएगी आर। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, तो ये है, हमें अगर साइड व्यू हम इसका बनाएंगे, तो ये हमें, ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे ये है डायमीटर डी। ये कैसा है, ये है सर्कुलर अपर्चर, ये है सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर में इसका डायमीटर डी है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और सेंट्रल पॉइंट से थीटा जो है ये डाइफ्रैक्शन हुआ। तो डाइफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होगी, और सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी, सेंट्रल मैक्सिमा ये सर्कुलर ब्राइट स्पॉट होगा। फिर उसके बाद फिर मिनिमम होगी, फिर कुछ टाइम के बाद फिर एक सर्कुलर स्पॉट मिलेगा जहाँ पे ये दूसरा मैक्सिमम मिलेगा ऐसा। फिर उसके बाद इधर भी क्या होगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक मिलेगा, ये फर्स्ट मिनिमा जहाँ पे होगा, फर्स्ट मिनिमा लैम्डा। लैम्डा पे, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस यहाँ पे थीटा। तो ये जो रेडियस होगी, ये इसकी लीनियर विड्थ होगी आर, ये इसकी लीनियर विड्थ होगी। ये सेपरेशन जो है स्मॉल डी है, ये है कैपिटल डी। तो ये थीटा तो हम निकाल सकते हैं इसकी लोकेशन। अगर हमें रेडियस फाइंड करना है इस सर्कुलर अपर्चर का, तो हमारा जो रेडियस हम जो कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेशन क्या होता है, वो ये डी होता है tan थीटा। डी साइन थीटा ना। ये एंगल स्मॉल है तो ये हम क्या लिखेंगे, हाँ डी यस डी सर। डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, एंगुलर पोजीशन इस मिनिमा की। तो अगर यहाँ से एंगुलर पोजीशन इस मिनिमा की पहुंच गई, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, से हमें पता चल जाएगा थीटा। थीटा पता चल जाएगा तो ये एंगल जो है वो स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल
फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, और थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, सॉरी एंगल स्मॉल है तो हो जाएगा लैम्डा बाई डी। तो यहाँ से अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू डी थीटा, क्योंकि डिस्टेंस तो लार्ज है, फ्रॉन-हॉफर डायफ्रैक्शन है, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर। तो डी थीटा इज इक्वल टू आर, ये है डी थीटा इज इक्वल टू आर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू आर, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, ये तो हमारा कैलकुलेशन है, ये हमारा कैलकुलेशन है, बट एक्चुअल में जो सर्कुलर अपर्चर होता है, उस सर्कुलर अपर्चर में ये जो डिस्टेंस होती है वो एग्जैक्टली लैम्डा पे मैच नहीं करती है। बट इन प्रैक्टिस जो है, ये हमारा कैलकुलेशन है, बट इन एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन में जो डी साइन थीटा जहां पे भी हमें मिलता है, दैट इज वो होता है 1.22 लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, मतलब 1 की जगह पे क्या है, 1 की जगह पे यहाँ पे 1.22 का टर्म आता है, 1.22, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। अब उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होता है 1.22 लैम्डा। सो साइन थीटा या थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, 1.22 लैम्डा बाई डी। तो जो रेडियस आएगी, रेडियस जो होगी, देन जो करेक्ट रेडियस हमारी होती है वो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी इंटू डी, ये होती है रेडियस। तो तुम्हें जो लिखना है और जो डी साइन थीटा जो याद करना है सर्कुलर अपर्चर के लिए, वो याद रहे कि एक 1.22 का एक्स्ट्रा फैक्टर होता है, जो कि हमारे एक्चुअल कैलकुलेशन, जैसे कि हम डाइफ्रैक्शन नॉर्मली जो लिखते हैं उसके हिसाब से हमारा ये होना चाहिए, बट जो हमें एक्चुअल में मिलता है वहाँ पे वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, और उसकी वैल्यू हो जाती है एक्स्ट्रा फैक्टर 1.22 लैम्डा बाई डी। तो कंडीशन सब कुछ वो रेक्टेंगुलर अपर्चर के जैसा ही है, बस वो चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा उसका 1.22 लैम्डा। सर एक्सपेरिमेंटल है सर। हाँ, तो ये हो जाएगी उसकी रेडियस, और उसके बाद फिर फर्दर जो भी है वो बाकी सारे भी मैक्सिमा होंगे, बट उन मैक्सिमा की इंटेंसिटी, तो कोई भी अगर ब्राइट स्पॉट है, कोई ओपनिंग है, तो उसका जो सर्किल जो डाइफ्रैक्शन का रेडियस मिलेगा वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत है रिजोल्यूशन के लिए। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, कि रिजोल्यूशन का मतलब जो जैसे ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका अपर्चर सर्कुलर है, सर्कुलर अपर्चर है। तो सर्कुलर अपर्चर है तो वहां से भी जो भी लाइट एंटर करती होगी, या इमेज फॉर्मेशन के लिए हम जो भी लाइट लेते होंगे, उससे क्या होता है, हमें एक एग्जैक्टली मान लो जो उसका साइज होता होगा वो डाइफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है तो रेटिना पे स्लाइटली इंक्रीज्ड रेडियस बनता होगा। तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। रिजोल्यूशन का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई हाईवे है, रात में हाईवे पे कोई है और वहां से कोई कार आ रही है, कार आ रही है तो हमें कार की हेडलाइट दिख रही है, हेडलाइट लाइट जो है उसके दिख रही है। तो लाइट जब कार की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूर से एकदम आ रही है, तो उस टाइम पे केवल सिंगल लाइट हमें दिखाई देगी। चलेगा कि एक लाइट का सोर्स है, एक पॉइंट लाइट का पॉइंट सोर्स, सिंगल सोर्स है, और वो जैसे 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 क्लोज आएगी वैसे वैसे हमारा रिजोल्यूशन बढ़ता रहेगा। रिजोल्यूशन का मतलब है कि आई जो है क्लियरली दोनों ऑब्जेक्ट्स के इमेज को बना पाए। आई जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के, मतलब अगर उस कार की दोनों लाइट्स हैं तो उस लाइट्स की दो अलग अलग इमेज बनाएगा, तब हम बोलेंगे कि इमेजेस आर बेटर रिजॉल्व।
अदरवाइज क्या है कि यहां से मान लो एक लाइट का सोर्स है, ये हमारी जो आई है एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ से लाइट आ रही है और आने के बाद इस स्क्रीन पे ये अपना एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी, क्योंकि अब लाइट के हम वेव नेचर को कंसीडर करेंगे, ऐसा हमें पैटर्न मिलेगा। अब दूसरा सोर्स भी है, दूसरे सोर्स के बीच की डिस्टेंस अगर कम है, दूसरे सोर्स की डिस्टेंस अगर कम है, यहाँ पे दूसरा सोर्स है, यहाँ पे ये दूसरा सोर्स यहाँ से आ रहा है, तो ये दूसरा सोर्स आएगा तो ये भी जो है अपना अलग पैटर्न बनाएगा। तो अब ये जो रेटिना पे समझ में आएगा, रेटिना पे हमें समझ में आएगा कि ये जो दोनों हैं वो ऑलमोस्ट यहां से यहां तक इंटेंसिटी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे रिजोल्यूशन बेटर नहीं है, मतलब आईज को पता नहीं चल रहा है भाई, ऐसे तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, दोनों का ब्राइट स्पॉट बिल्कुल क्लोज है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। अब मान लो इनकी डिस्टेंस को बढ़ाई जाती है, इनके एंगल को अगर इंक्रीज किया जाता है, तो इनके एंगल को इंक्रीज किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये इमेजेस जस्ट रिजॉल्व होंगे। तो जस्ट रिजॉल्व होंगे तो उनके रिजोल्यूशन का एक क्राइटेरिया होता है कि इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विल बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन maxima of one object falls on the minima of second object। ये तो थोड़ा सा रुको, डायग्राम को मैं थोड़ा और बेटर बनाता हूं कि दो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज हैं तो ह्यूमन आई उसको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। अब अगर शार्प पॉइंट इमेज बनता तब तो चलो ठीक है, वो तो हम मान सकते थे कि यार चलो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये शार्प इमेज यहाँ पे बनता तो वो डिफरेंशिएट कर पाता। बट एक्चुअल में ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बेंडिंग है, बेंडिंग लाइट के बेंडिंग की वजह से ये इस पॉइंट का शार्प इमेज नहीं बनेगा, इसका कुछ क्या होगा, एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो इसका जो है मैक्सिमा यहाँ पे कहीं होगा, ऐसे होगा, और ये बाकी सारे मिनिमा होंगे। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का जो होता है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी वो भी अपना पैटर्न बनाएगा और दोनों के मैक्सिमा बिल्कुल क्लोज क्लोज अगर फॉर्म होते हैं तो ह्यूमन आई क्या करेगा, इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा और उसको सिंगल इंटेंसिटी सिंगल ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, मतलब बहुत क्लोज ही हैं, बिल्कुल आसपास हैं, तो उसको सिंगल स्पॉट दिखाई देगा। तो नो रिजोल्यूशन, उसको हम बोलेंगे नो रिजोल्यूशन। यहाँ पे दो इमेज हमें नहीं दिख रही, दो इमेज दिख रही है तो रिजॉल्व है, इमेज रिजॉल्व है, क्लियरली हम समझ में आ रहा है कि भाई दो पर्सन अगर खड़े हैं तो दोनों का साफ साफ इमेज दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये। बट अगर दोनों का बिल्कुल बहुत ही क्लोज हो गई, डिस्टेंस उनकी कम हो गई, तो ऑलमोस्ट वो सिंगल सोर्स की तरह से दिखाई देंगे, एक ही इमेज बनेगी। एक इमेज क्यों बन रही है? क्योंकि लाइट अपने स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जा रही है, तो वो स्प्रेडिंग हो जा रही है और दोनों के इमेजेस क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जा रहे हैं, तो एक मैक्सिमा हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर ऐसा फॉर्म हो कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉर्म हो, एक का डाइफ्रैक्शन पैटर्न है यहां पे, एक का यहां पे मैक्सिमा बन गया, एक का मैक्सिमा है ये, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस्ड है, जो भी कुछ उसकी डिस्टेंस है, तो ये इसकी फर्स्ट मिनिमा है, ये इसका फर्स्ट मिनिमा है। दूसरे का जो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो वो क्या हो, इसके मिनिमा के ऊपर हो, मिनिमा के ऊपर हो, तो ये इसका पैटर्न है और ये इसका पैटर्न है। तो भाई जब मिनिमा पे होंगे तो हम क्लियरली क्या कर पाएंगे, यहां पे बोलेंगे कि ये जो है इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व्ड। जैसे कार की डिस्टेंस अगर कम होती है, डिस्टेंस कम होती है तो ये क्या होगा, ये जो एंगल है ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा,
बढ़ता जाएगा तो इसका जो मैक्सिमा है वो दोनों शिफ्ट होते जाएंगे। पहली बार हमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन तब मिलेगा जब जो सेकंड मैक्सिमा, मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 का मैक्सिमा कहां पे फॉल करे, 2 के फर्स्ट मिनिमा पे, क्योंकि इधर इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अब मैक्सिमम फॉल होगा तो हमें ये दिख जाएगा कि हाँ भाई दो इमेजेस बन रहे हैं, दो इमेजेस कुछ हैं, अभी भी क्लियर कट नहीं है, बस यहाँ पे जस्ट बोलेंगे कि इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व। अब अगर डिस्टेंस थोड़ा सा और ज्यादा हो गई तो हमें साफ साफ जो है इनका डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा कि एक जो है डायफ्रैक्शन यहाँ से मिला और दूसरा एंगल ज्यादा हो गया तो दूसरा इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ये जो है बेटर रिजॉल्व। तो कार की डिस्टेंस अगर हमारे क्लोज आ गई तो हमें दोनों लाइट सोर्सेस क्लियरली दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके इमेजेस में थोड़ा सा एंगुलर सेपरेशन मिल गया तो हमें क्लियरली दिख रहा है। तो रिजोल्यूशन समझ में आया क्या है, कब रिजोल्यूशन होगा कब नहीं होगा। रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या जी है, सर। रिजोल्यूशन का मीनिंग है कि दो इमेजेस क्लियर कट बनने चाहिए, दैट इज रिजोल्यूशन। दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके दो इमेज हमें दिखाई देने चाहिए, लेकिन हमें कभी कभी दो इमेजेस नहीं दिखाई देते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास पास हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक का मैक्सिमा दूसरे के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम कब जस्ट रिजॉल्व होगा, जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के ऊपर बन जाए, क्योंकि दूसरे वाले की वजह से लाइट मिनिमा पे 0 है और पहले वाले की वजह से वहां पे लाइट क्या हो जाए, वहां पे मैक्सिमा हो जाए। समझ रहे हो, देखो। यस सर। सर तो वो लोग जुड़े हुए ये दिखेंगे है सर, पूरा जुड़े हुए ओवरलैप। दिखेंगे या जो ऑब्जेक्ट 1 है वही दिखता रहेगा? नहीं नहीं, वो दो 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 इमेजेस दिखाई देंगे, दो इमेजेस, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो इमेजेस दिखाई देंगे, अदरवाइज दो ऑब्जेक्ट हैं तो सिंगल इमेज दिखाई देगा। जैसे मान लो दो लाइन बहुत ही क्लोज अगर ड्रॉ कर दिया, दो लाइन बिल्कुल पास पास ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो एक्चुअल में तो ये है दो लाइंस, लेकिन इनका गैप जी बहुत कम सर। है तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये एक लाइन है। ऐसे क्यों हो रहा हाँ है, सर। क्यों, क्योंकि जो एक, अब ऐसे तो एकदम बिल्कुल शार्प बनाना चाहिए, लेकिन डाइफ्रैक्शन की वजह से वो जो है वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, तो वो स्प्रेडिंग की वजह से थोड़ा ये स्प्रेड हो गया, थोड़ा वो स्प्रेड हो गया, दोनों ओवरलैप कर गए, एक इमेज बना। अब उसमें जस्ट रिजॉल्व कब होंगे, जस्ट पहली बार हमें थोड़ा थोड़ा ये फील होगा कि हाँ भाई दो इमेजेस बन रहे हैं, जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के ऊपर फॉर्म होगा। समझे भाई, बोलो, क्यों भाई नितिन। यस सर। हाँ सर। तो ये है, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया दिया था रेले क्राइटेरिया, रेले क्राइटेरिया। तो रेले क्राइटेरिया को मैं लिख दूंगा, जो मैंने बताया वो एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, उनका नाम है रेले, रेले या रीले। तो इसको लिख लेते हैं, पहला होता है रिजोल्यूशन लिमिट। तो रिजोल्यूशन लिमिट क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस, डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। रिजोल्यूशन लिमिट ये हो जाएगा, रिजोल्यूशन लिमिट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, जब जस्ट रिजॉल्व हुए तो उनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये होती है रिजोल्यूशन लिमिट, जस्ट रिजॉल्व। तो उसकी जो वो होती है वो डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एट विच इमेजेस आर क्लियरली रिजॉल्व, देन दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन लिमिट। डेफिनेशन अभी लिख दूंगा। और इनवर्स रिवर्स ऑफ रिजोल्यूशन लिमिट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर। और उसके क्राइटेरिया को इसको लिख लेना है, तो पहले लिख लेंगे रिजोल्यूशन लिमिट, रिजोल्यूशन लिमिट क्या है, resolution limit RL. So minimum separation between two closely placed object. Minimum separation between two closely placed objects so that
eye can distinguish them separately, so that human eye can distinguish them separately. That minimum distance is called resolution limit. Resolution limit, what is resolution power? Resolution power is equal to 1 by resolution limit. 1 by resolution limit या 1 by RL. So resolution power is equal to 1 by resolution limit. ये होगा. So what is Rayleigh criteria for better resolution? Rayleigh criteria, कब हम बोलेंगे कि रिजोल्यूशन हुआ या वो रिजोल्यूशन लिमिट है? तो उसको लिए उन्होंने यही बोला है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड. Two objects are said to be just resolved when the central maxima of one diffraction pattern, central maxima of one falls on the first minima of other. फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर, कि दो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली हमें ऑब्जर्व होंगे जब एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे बने. अब उसके बाद वाले क्यों फर्स्ट मिनिमा के बाद होगा? तो रेजोल्यूशन बेटर होगा, रेजोल्यूशन जो है उसके इसमें बेटर होगा, तो उसको हम ऐसे जो बोल सकते हैं. तो ये है रेजोल्यूशन का क्राइटेरिया, रेजोल्यूशन के पॉइंट्स और रिजॉल्विंग पावर ओवर, ये सब हो गया, समझे. जैसे मान लो इसमें रेजोल्यूशन पे एक क्वेश्चन लेते हैं. एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक टेलीस्कोप है और उस टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज हो रहा है. तो क्वेश्चन ये है कि डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव of astronomical telescope क्या हो गया ये, डायमीटर ऑफ सन कैलकुलेट करेंगे? अबे नहीं, डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10 सेंटीमीटर. टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर. जो लाइट आ रही है लैम्डा वो है 5000 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम. Full stop. Two objects are located at a distance of 1 kilometer. Two objects are located at 1 kilometer. Objects की distance है located from 1 centimeter from the telescope. ठीक है. Question ये है, find minimum distance between the objects. Minimum distance between objects which can be just resolved by the telescope. Minimum distance between the objects which can be just resolved by telescope.
कि अब कोई भी डिवाइस है, ये चीज तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी सर्कुलर ओपनिंग है, कोई भी सर्कुलर जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के भी सर्कुलर ओपनिंग है, ह्यूमन आई है वो भी सर्कुलर ओपनिंग है। इसीलिए हमारा सर्कुलर ओपनिंग जो है वो ज्यादा बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंट टाइप का है, अवेलेबल टाइप का। रेक्टेंगुलर ओपनिंग किसी की आंख जो है रेक्टेंगुलर थोड़ी होगी। तो सर्कुलर ओपनिंग का डाइफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ही कॉमन टाइप का है। तो अब इसमें यही है कि हर डिवाइस की, जैसे ह्यूमन आई की एक लिमिट है, रिजोल्यूशन लिमिट है। तो रिजोल्यूशन लिमिट ऐसे सोच के लगता है अरे क्या है रिजोल्यूशन लिमिट, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कहां पे हम प्लेस करें सो दैट कि हमें साफ साफ दिखाई दे, दो ऑब्जेक्ट्स मुझे दिखाई दे, इतना क्लोज होना चाहिए। उससे ज्यादा क्लोज करेंगे तो नहीं होगा। तो कितना क्लोज होना चाहिए उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया इन्होंने। इन्होंने जो है रिले ने क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व, और वो बहुत लॉजिकल टाइप का है कि अगर उनका इमेज जस्ट रिजॉल्व कब होगा कि एक का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे फॉर्म हो, तो जस्ट रिजोल्यूशन होगा। तो उतना क्लोज क्लोज इमेजेस हम देख सकते हैं। उससे ज्यादा क्लोज हुआ तो नहीं देख पाएंगे। उससे ज्यादा क्लोज होगा तो दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप कर जाएंगे, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो उसी का एप्लीकेशन अब इसमें मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका जो एप्लीकेशन ऐसे ही हो सकता है। अब ये जेई मेन और नीट तक है, सीबीएसई में भी नहीं आएगा और एडवांस में भी नहीं है ये। तो इसमें एक करा रहा हूं, इसके जगह पे लेंस भी हो सकता है, कुछ और भी डिवाइस आ सकती है, ह्यूमन आई भी आ सकता है कि ह्यूमन आई में लेंस का डायमीटर, आई का डायमीटर इतना है, 2 किलोमीटर पे दो ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस प्लेस करें सो दैट कि हमें क्लियर इमेज बने। सेम सेम एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। तो डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर, मतलब जो सर्कुलर ओपनिंग है उसकी डायमीटर जो 100 सेंटीमीटर है, दो ऑब्जेक्ट्स जो है 1 किलोमीटर पे है। Find the minimum distance between the two objects which can be just resolved by telescope. तो just resolve की कंडीशन क्या है अभी? just resolve की कंडीशन, रिले क्राइटेरिया क्या है कि पहला ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमा हो, कहीं पे यहाँ पे एक मैक्सिमा बना, पहले ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा पे दूसरे ऑब्जेक्ट का मिनिमा हो। सर एन लैम्डा और 2n-1 लैम्डा/2 को इक्वेट करेंगे मतलब? नहीं 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 नहीं, देखो देखो आराम से इसको देखो कि ये लोकेशन है क्या इसकी, फर्स्ट मिनिमा की, फर्स्ट मिनिमा की। ये हटाओ इसको, नहीं ये डायग्राम नहीं बनाता हूँ। फर्स्ट मिनिमा पे कि पहला, पहले का पैटर्न और दूसरे का पैटर्न मैं एक साथ ऐसे बना देता हूँ कि ये फर्स्ट का डाइफ्रैक्शन पैटर्न है और ये सेकंड का डाइफ्रैक्शन पैटर्न है। मैक्सिमा पे ये है, यहाँ से मैक्सिमा, इसके बाद ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा कहाँ पे, दूसरे का मैक्सिमा यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो। तो ये तो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा था जहां पे थीटा था लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन थी। तो फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन इस सेंट्रल पॉइंट से कहां पे थी, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो कि यहाँ पे लेंस है, तो एक के मिनिमा पे दूसरा होना है, तो ये ऑब्जेक्ट का एक मैक्सिमा का पैटर्न है, और दूसरा या तो इसके फर्स्ट मिनिमा पे हो, तो वो कितने एंगुलर पोजीशन पे था, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सर्कुलर के लिए क्या है 1.22 लैम्डा। 1.22 लैम्डा। तो यही एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे होनी चाहिए, यही एंगुलर सेपरेशन होनी चाहिए। ये क्या है, यस सर। जी ये सर। दोनों, तो ये डिस्टेंस है हमारी 1 किलोमीटर, कैपिटल D इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये इनकी सेपरेशन होनी चाहिए, मान लिया कि ये L है, तो यहाँ से जो है साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10, और डाइफ्रैक्शन इसी के थ्रू होगा। ये जो ओपनिंग का साइज कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻², ये कितना होगा 10⁻⁻8।
So 1.22 into 10 to the power 1.22 micrometer. 1.22 micrometer I mean. Sorry, 5 B. 5B है 5 भी है भाई 1.22 into 5 so into 10 6.1 6.1. 6.1 जी सर 6.1 तो into 6 10 to पॉइंट the 10 पावर माइनस 6 ठीक है तो ये तो साइन थीटा अब ये थीटा ये क्या नंबर बहुत स्मॉल है तो थीटा स्मॉल ही होगा तो ऑलमोस्ट थीटा की tan वैल्यू थीटा भी इक्वल होगा